हत्यारे द्वारा बेटी के साथ क्रूरतापूर्वक दुर्व्यवहार किया गया। पीड़िता के हाथ को विपरीत दिशा में 361 डिग्री तक घुमाया गया। इतना दर्दनाक था कि उसने अपनी आवाज खो दी। हालांकि वह संतुष्ट नहीं थी, फिर भी पीड़िता की बाह को एक निश्चित लंबाई तक मोड़ दिया गया। हत्यारे ने दाया की हत्या कर दी और बूढ़ा हाथ बूढ़ा हो गया था। उसके पैर अब हिल नहीं सकते थे, लेकिन उसने तब तक ईंट के बोर्ड पर गॉज टेप लटका दिया जब तक कि दुर्व्यवहार का स्तर उसकी संतुष्टि तक नहीं पहुंच गया। हत्यारे ने अखबार का एक टुकड़ा निकाला और मैंने पीड़िता के चेहरे का आकार मापा। उसने क्रूरता से उसका चेहरा काट दिया और उस पर एक कठपुतली का मुखौटा सिल दिया। फिर अपने बाएं हाथ में एक स्टील की कील और अपने दाहिने हाथ में एक हथौड़े की म्यान पकड़ ली कि बाह पर निशाना साधते हुए हत्यारे की क्रूरता को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के बाद उसने एक जीवित मासूम लड़की बनाई और उसे कियान उपनाम के साथ एक भावनाहीन कठपुतली में बदल दिया। बार वह मंच पर प्रदर्शन करता है, भीड़ कलाकारों से भरी होगी, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि दोनों कठपुतलियां असली लोग हैं। हत्यारे ने जो किया वह सिर्फ उस व्यक्ति को वापस पाने के लिए था जो वह 30 साल पहले था। वह फिर से शिकार की तलाश में निकलने लगा। उसने पूरे रास्ते उस आदमी के घर का पीछा किया और यह कहते हुए अंदर घुस गया कि उसे मदद की जरूरत है। कुछ ही समय बाद फुपोल को उस आदमी का शरीर एक बक्से में मिला और आप ऐसा कर सकते थे स्पष्ट रूप से देखे कि पीड़िता की जांघें घावों से भरी हुई थीं। नाखून लाल थे और शरीर पर बंधन के स्पष्ट निशान थे। इस क्रूर दृश्य ने फुपोल को चौंका दिया। फोरेंसिक डॉक्टर ने पीड़िता का मूत्र परीक्षण किया। इस सुराग के आधार पर पीड़ित को उसके जीवन काल में कई बार फांसी पर लटकाया गया था। चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसे कम से कम 12 घंटे तक लटकाया गया था और उसकी हड्डियां पूरी तरह से मुड़ गई थीं। जनता को संदेह है कि हत्यारे को कोई मानसिक समस्या होगी, अन्यथा वह इतना विकृत नहीं होता। 2 दिन बाद सड़क पर एक और लाश दिखाई दी। इस बार शव को फेंकने का दृश्य पिछले हत्यारे की तुलना में अधिक अनुभवी था। दृश्य को भी सावधानी से व्यवस्थित किया, लेकिन हत्यारे ने क्या दर्शाया? इस पीड़ित की कलाई पर 2 बड़े थे। हत्यारे ने डोंग के शरीर को भी विकृत कर दिया था, लेकिन इस बार हत्यारे ने अपनी खामियां दिखाई क्योंकि दोनों पीड़ितों ने एक ही पैंट पहनी थी। पैंट पर लगे लोगों के अनुसार फ्लो ने तुरंत संदिग्ध की दुकान का पता लगा लिया। जब बॉस ने उसकी पैंट देखी तो उसने वास्तव में उसे ढूंढ लिया और पीछे के दरवाजे से चला गया, जबकि बॉस ध्यान नहीं दे रहा था हत्यारे के घर यह साबित करने के लिए कि वह अपनी पैंट के साथ क्या कर रहा था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक क्रूर हत्यारा था। हत्यारे को अपने घर का खुलासा होने का डर था। फेरबलर को संबोधित करते हुए उसने उसे चाय पीने के बहाने कमरे में प्रवेश कराया। जब तक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीनों पीड़ितों की तरह इश्क की भी मौत हो गई, लेकिन लिए हत्यारे के उद्देश्य के बारे में सोचना मुश्किल था। जब किसी को कोई सुराग नहीं मिला तो जनता ने अचानक गेंद को मेज पर देखा, इसलिए पीड़ितों के नाम के आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि हत्यारा है। इस उद्देश्य के लिए उनके शरीर की सभी हड्डियां तोड़ दी गई होंगी। मृतक के घायल जानवरों, उसके शरीर पर अजीब कपड़े और अपराध करने के क्रूर तरीकों के साथ मिलकर लोगों ने अनुमान लगाया कि हत्यारा यही चाहता होगा। पीड़ित को बहुत कष्ट सहना पड़ा, इसलिए इस सुराग के आधार पर फुवेले ने 30 साल पहले के एक कठपुतली हत्याकांड का खुलासा किया। एक पिता और पुत्र को कठपुतली थिएटर में लूट लिया गया था, लेकिन उसके पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो छोटा लड़का कठपुतलियों के पीछे गया और उम्मीद की कि दोनों गुड़िया उसकी मदद करेंगी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पिता को हत्यारे ने मौके पर ही मार डाला। उन्होंने अनुमान लगाया कि छोटे लड़के की मानसिक स्थिति उत्तेजित हो गई होगी और उसकी याददाश्त उसके बच्चा होने तक बनी रहेगी। अब वह उस वर्ष के दृश्य को बहाल करने के लिए प्रत्येक पीड़ित को कठपुतली बनाना चाहता है, ताकि हत्यारे को उसके पिता की हत्या करने से रोका जा सके। तो शायद वह हत्यारा है। उसके उपभोग रिकॉर्ड की जांच से पता चला कि उसने पिछले महीने एक दर्जी की दुकान में कठपुतली के कपड़े के 8 सेट का ऑर्डर दिया था। अब सबूतों का मिलान हुआ। फुबलर ने तुरंत अपना पता ढूंढ लिया। हत्यारे ने पहले ही अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। उसने अपने पीछे 2 जीवित कठपुतलियां रखी, एक हत्यारे को काम पर रखा और अपने अतीत का अनुकरण करने के लिए एक पिता और पुत्र का अपहरण कर लिया।